हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल जीआरएफ कॉलेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो 5 कॉमन स्टेप्स क्या हैं जिन्हें फॉलो करके आप इजीली जीआरएफ को क्रैक कर सकते हैं। पहला स्टेप, आप जहां से भी, जिससे भी और जितना भी पढ़ रहे हो, तो पहला स्टेप ये होगा कि आप जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करें। कोर्स कंप्लीट करते टाइम आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि आप चैप्टर बाई चैप्टर कोर्स कंप्लीट करें और जैसे ही आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप कुछ PYQs लगा लीजिएगा। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस टाइप की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एनटीए पूछ रहा है, तो आप नेक्स्ट चैप्टर में उसी टाइप की अप्रोच अपनाइएगा। दूसरी बात ये कि आप एक रिवीजन का एक शेड्यूल तैयार कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप आगे के चैप्टर्स पढ़ते जाएं और पीछे के चैप्टर्स भूलते जाएं। और तीसरी बात यह है कि कोर्स कंप्लीट करते टाइम आपका पेपर 1 में 10 चैप्टर्स हैं और पेपर 2 में 10 चैप्टर्स हैं, यानी टोटल मिला के 20 चैप्टर्स हैं। तो आप 20 के 20 चैप्टर तैयार करिएगा, एक भी चैप्टर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ना कोई चैप्टर बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि उसे कंप्लीट करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाइएगा, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 है PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम कोशिश करेंगे कि हम 5 साल के तो मिनिमम करके ही जाएं, लेकिन अब हम स्टेप 2 में 2 ईयर्स के करेंगे, क्योंकि बाकी दोबारा हम इस स्टेप पे लौट कर आएंगे। ठीक है, तो हम 2 ईयर के जब PYQ कर लेंगे तो हम कुछ बातों का इसमें भी ध्यान रखेंगे। कुछ जब आप PYQ करेंगे तो कुछ आपको कॉन्सेप्ट नए मिलेंगे, तो जब कॉन्सेप्ट जो नए मिलेंगे आप उन कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, जो हमने स्टेप 1 में जो नोट्स बनाए हैं सारे चैप्टर्स के। और कुछ PYQs में आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, तो वो भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में हम शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब ये हो गया कि हम जो भी हमने पहले जो पूरे के पूरे 20 चैप्टर्स के नोट्स बनाए हैं, हम उससे बहुत ज़्यादा कंसाइज कर रहे होंगे। मैं आपको इस तरीके के शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, यानी कि हम 3-4 पेज में पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इस शॉर्ट नोट्स में हम क्या क्या रखेंगे, जो भी हमें PYQs क्वेश्चन परेशान कर रहे हैं, या कोई भी कॉन्सेप्ट, यानी कि पहला बात तो ये, जो भी कॉन्सेप्ट हमें परेशान कर रहा है उस कॉन्सेप्ट को हम इसमें नोट डाउन करेंगे। जो भी PYQs की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें परेशान कर रही है उसको नोट डाउन करेंगे। कुछ सीक्वेंसेस हमें परेशान कर रहे हैं तो हम उसको भी नोट डाउन करेंगे। असल ज़िंदगी में तो यही होता है कि हमें जो परेशान कर रहा होता है उसे हम दूर भगाते हैं, लेकिन इस GRF की दुनिया में हमें ये काम जो हमें परेशान कर रहा है उसे हम नोट डाउन करेंगे और बार बार उसे याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो हमें परेशान करना बंद कर दे। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में हम ये करेंगे कि हम अब मॉक देना शुरू करेंगे। यानी कि हमारे शॉर्ट नोट्स तैयार हो चुके हैं, तो शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए तो हम शॉर्ट नोट्स को जल्दी से जल्दी रिवाइज़ कर पाएंगे और रिवाइज़ करके हम मॉक टेस्ट दे पाएंगे। मॉक टेस्ट देने से हमें ये होगा कि हमारा टाइम मैनेजमेंट पता लगेगा हमें, कि हम किस चैप्टर में कितना टाइम ले रहे हैं। हम जैसे कि हम DI में कितना टाइम ले रहे हैं, हम जो कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें कितना टाइम ले रहे हैं, तो उससे हम अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। इसलिए हम मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट में हमें वीकनेस भी पता लगेगी कि हम हमारी पेपर 1 में कौन सी वीकनेस है, कौन से चैप्टर्स में वीकनेस है, कौन से कॉन्सेप्ट में वीकनेस है, तो हम उसको ज़्यादा से अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे दोबारा से। तो यही हम स्टेप 4 में कर रहे होंगे। और स्टेप 4 के बाद में हम ये जो स्टेप 2 में जो हमने 2 ईयर्स के क्वेश्चन PYQ किए हैं, तो अब कोशिश करेंगे कि हम 5 ईयर तक कोशिश करें कि पूरे के पूरे 5 ईयर तक कंप्लीट कर पाएँ PYQs। तो हम PYQs भी कर रहे होंगे, साथ के साथ हम मॉक भी दे रहे होंगे। मॉक में कभी कभी नंबर कम भी आ जाते हैं, उसका मैंने रीज़न पहली वीडियो में बताया है क्यों आ जाते हैं। तो उसमें कोई मतलब ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप PYQs करते जाएंगे ईयर बाय ईयर, तो जितने मतलब मैक्सिमम ईयर के आपको PYQs करेंगे उतना ही आपके मॉक में मार्क्स इंप्रूव होते जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम 5th पॉइंट की। 5th पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन इतना मतलब सारे पॉइंट्सों में अगर आपको GRF चाहिए ही चाहिए, मतलब आपको मस्ट है GRF के लिए, तो आपको रिवीजन बहुत बार करना पड़ेगा। रिवीजन से क्या होगा, एक तो आपकी जो टाइमिंग है ना वो बहुत कम हो जाएगी, यानी कि आप जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट को पहचान पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चंस में। और जो आपके जो नए क्वेश्चंस आते हैं ना, उनके लिए भी आपके पास में टाइम बच पाएगा और उनको भी पता लग पाएगा कि जब नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है। और आपको जो एक तो आपका टाइम बचेगा और ऊपर से आपको कॉन्सेप्ट आप जल्दी अप्लाई कर पाएंगे उसके अंदर। और जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो भी डे बाय डे इंप्रूव होती जाएगी। जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाएंगे आपको उस कॉन्सेप्ट के अंदर और अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती जाएगी। इसलिए रिवीजन बार बार और आप ऐसा भी होता है कि हमें कुछ चीज़ें मगअप करनी पड़ती हैं, तो रिवीजन से वो चीज़ें हमारे को ईजिली याद हो जाती हैं। तो ठीक है, इसी के साथ में ये 5 पॉइंट्स खत्म होते हैं। अगर आप ये 5 पॉइंट जितनी अच्छी तरीके से कर पाएंगे उतने ही आप GRF के नज़दीक पहुँच पाएंगे। अब आप ये कहेंगे
देखेंगे कि कैसे हम कैसे इसको बहुत इफेक्टिवली इन 5 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करें। तो उसका सबसे अच्छा आइडिया ये है कि हम लोगों ने, हमारे पास में देखो 10th का एक्सपीरियंस है, 12th का एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस है, मास्टर्स का एक्सपीरियंस है। तो जहाँ पर भी हमने कभी भी किसी ना कहीं हमने एक्सेल किया हो, किसी कोर्स में किया हो, किसी सेमेस्टर में किया हो, किसी एग्ज़ाम में किया हो, तो हम उसकी वही जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको ही अप्लाई करेंगे। उस टाइम हमने कैसे रिवीजन किया था, उस टाइम कैसे नोट्स बनाए थे, उस टाइम कैसे PYQs करे थे, वही एक्सपीरियंस इसमें डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस डोमिनेंट है किसी और एक्सपीरियंस जो हमें बता रहा है। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस को अप्लाई करेंगे इन 5 पॉइंट्स को इफेक्टिवली अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी। इसी के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में, के लिए बाय।